जीरो टॉलरेंस की नीति थी, जीरो टॉलरेंस की नीति है और जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। थाने का काम, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर कराने का काम किया जाता है। हम जनता के हैं, जनता के बीच के हैं और जनता के बीच में रहते हैं। देखिए, जैसा कि पूरा प्रदेश और देश जानता है, बल्कि दुनिया तक ये मैसेज है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2017 से बनी है, तब से लगातार लॉ एंड ऑर्डर के विषय में जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करती है। किसी भी दशा में कोई भी अपराध हो, किसी जात वर्ग भेद के खिलाफ हो, बिना किसी भेदभाव के हम निष्पक्षता के साथ पूरी कटिबद्ध होकर के कानूनी कार्रवाई उस शख्स के खिलाफ करते हैं जो अपराध का दोषी है। निश्चित रूप से हम अपना काम किए हैं और अपना काम आगे भी करेंगे। जहाँ तक जमानत का मामला है, ये आप भी जानते हैं कि यहाँ अलग अलग भारत के लोकतंत्र के 4 खंभे हैं, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया अपना स्थान रखती है और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई भी प्रशासनिक या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। वो अपने तरीके से जमानत किसे देना नहीं देना है उसका विषय है, लेकिन ये हम आश्वस्त कर सकते हैं कि किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति थी, जीरो टॉलरेंस की नीति है और जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सर, सबसे बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जिसके क्षमता होगी वही बुलडोजर चलाएगा। तो वाराणसी में इस गैंगरेप के 3 आरोपियों पर ना ही बुलडोजर चला और ना ही कोई कार्रवाई हुई। क्या आपसे अपेक्षा है कि जल्दी बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर आप देख रहे होंगे कि उन्हीं संपत्तियों पर चलता है जो गैर कानूनी तरीके से कोई भी अपराधी उस पर अतिक्रमण करके या जबरदस्ती बनाने का काम किया होता है और आपराधिक कृत्य करता है। ऐसे अपराधियों को उस अवैध कब्जे से मुक्त करके हटाने का काम, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर कराने का काम किया जाता है। किसी भी वैध संपत्ति पर कभी भी कोई बुलडोजर नहीं चला है। देखिए, दोनों का सदस्यता विषय अलग है। हमारी पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेटिक ढांचा खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी हम कर रहे हैं कि जो भी हमारे पदाधिकारी, जो भी नेता हमारे, चाहे शीर्ष स्तर हो चाहे कार्यकर्ता हो, गांव में जनता के बीच में जा रहा है, अपनी नीतियों कार्यक्रमों को उसके दरवाजे तक, उसके घर तक पहुंचा करके अपनी बात भी रख रहा है और जनता की सुन रहा है। हम जनता के हैं, जनता के बीच के हैं और जनता के बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हवा हवाई नहीं रहती। जन सेवा में पूरी तरह हमारा लक्ष्य सत्ता पाना नहीं है। विपक्ष का लक्ष्य झूठ और फरेब के आधार पर सिर्फ सत्ता हथियाना है। हमारा लक्ष्य सेवा सर्वप्रथम करके राष्ट्र को मजबूत करने के काम से लेकर के लोगों के बीच में उनकी सुख दुख में शामिल होने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा जातीयता के बीच में, जात धर्म पंथ मजहब, इसके बीच में नहीं कोई मामला रहता है। हमारे भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो भी भारतीय है, जो भारत की संविधान में, भारत की राष्ट्रीयता में भारत माता से प्रेम रखता है, वो हमारा परिवार है। और वसुदेव कुटुम्बकम की भावना के साथ पूरी दुनिया को विश्व का एक परिवार मानते हुए धारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और हम इनमें विश्वास नहीं करते। हर वर्ग धर्म और जाति के लोगों का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इसलिए हम लोग अपनी सभी पार्टी की नीति हो, हमारी सरकार की नीति हो, उसमें सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ने का काम किए हैं और आगे भी करेंगे।